कर्नाक। कर्नाक मंदिर क्या है? कर्नाक मंदिर लक्सर के सबसे महान मंदिरों में से एक है। यह ज्ञात है कि लक्सर शहर मिस्र की सबसे मूल्यवान विरासतों में से एक है। जब प्राचीन मिस्र की सभ्यता की बात आती है, इसका कारण यह है कि लक्सर में बड़ी संख्या में अद्भुत प्राचीन स्मारक है। यह ध्यान देने योग्य है कि कर्नाक मंदिर में pharaonic युग के कई अन्य मंदिर शामिल है। इसमें और इसके निर्माण में विस्तार की गति जारी है और मंदिर को सबसे महान प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसे देखने के लिए कई पर्यटक आते थे और उन्होंने उस समय स्थापित कई धार्मिक मंदिरों की अध्यक्षता की। कर्नाक मंदिर एक ऐसे मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है जिसमें विभिन्न मंदिरों का एक समूह शामिल है। कई अन्य इमारतों को शामिल करने के अलावा यह लक्सर शहर के उत्तर में नील नदी के तट पर मिस्र के अरब गणराज्य में स्थित है और निर्माण कार्यों का विस्तार pharaonic युग में इसके निर्माण की शुरुआत से हुआ, विशेषकर मध्य युग के राजाओं से रोमनों के युग तक। मंदिर विशेष रूप से भगवान अमुनरा, उनकी पत्नी और बेटे के लिए बनाया गया था और उनमें से प्रत्येक का अपना मंदिर बनाया गया था और ये मंदिर कर्नाक के अंदर थे। कर्नाक मंदिर का नामकरण करने का कारण? कर्नाक मंदिर के कई नाम हैं और मंदिर के कई नामों का कारण मिस्र के विचारों और प्राचीन मान्यताओं के जुड़ाव के कारण था। जहां कर्नाक मंदिर को शुरुआत में बारामोन के नाम से पुकारा जाता था और मध्य युग में इसे अब सोत कहा जाता था। कर्नाक मंदिर परिसर में एक गांव के रूप में बड़ी संख्या में मंदिर, चर्च और अन्य इमारतें हैं। इस कारण से इस परिसर को कर्नाक कहा जाता था, क्योंकि अरबी भाषा में इस शीर्षक का अर्थ गढ़ वाले गांव है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे यह नाम उस शहर के नाम के संबंध में दिया गया था जिससे वह संबंधित है, जिसका अर्थ है विश्वास करने वाला गांव। इसकी नींव की शुरुआत के बाद से मंदिर कई उपाधियों और नामों से गुजरा। अंत में इसका नाम ताहा शहर के नाम पर रखा गया। हाँ, कर्नाक मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाक एक प्राचीन मिस्र का मंदिर क्षेत्र है और कर्नाक मंदिर कर्नाक में स्थित है, जो अब लक्सर गवर्नमेंट पूर्व में थेब्स है, नील नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणी मिस्र। कर्नाक मंदिर का महत्व? इसका एक बड़ा धार्मिक महत्व है, क्योंकि कर्नाक मंदिर परिसर न्यू किंगडम के युग के दौरान प्राचीन आस्था का केंद्र था, जबकि शक्ति थेब्स आधुनिक लक्सर में केंद्रित थी। इसका महत्व इसके बड़े आकार के कारण है। यह न्यू किंगडम के फिरौन के लिए एक राजकोष, एक प्रशासनिक केंद्र और एक महल के रूप में कार्य करता था। कर्नाक दुनिया में कहीं भी निर्मित अब तक का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। मंदिरों, अभयारण्यों और टावरों का एक समूह मिला और अन्य सजावट जो मिस्र के अरब गणराज्य के सभी हिस्सों में समान नहीं है। इसका महत्व न्यू किंगडम के युग के दौरान और प्रसिद्ध फिरौन के शासनकाल के दौरान था, जैसे हतशेपसुत, थुटमोस III, सेती I और रामेसेस II। इन सभी ने परिसर में महत्वपूर्ण परिवर्धन में योगदान दिया। ग्रीको रोमन युग में टोलेमीस, रोमनों और शुरुआती ईसाइयों के साथ वहां अपना निशान छोड़ने के साथ निर्माण जारी रहा। कर्नाक मंदिर के निर्माण का क्या कारण है? कर्नाक मंदिर के निर्माण का कारण यह है कि अतीत में राजा भगवान के करीब जाना चाहता था। इमारतों और सुविधाओं के अलावा मूर्तियों और स्तंभों को खड़ा करना और उपहार और दान पेश करना। और जब स्थान का विस्तार हुआ तो राजाओं ने एक से अधिक और अपने भवनों का निर्माण करवाया। कुछ राजाओं ने अपने पूर्ववर्तियों के भवनों को अपने स्थलों पर अपना निर्माण करने के लिए हटा दिया। कर्नाक मंदिर की विशेषताएं। कर्नाक मंदिर इस तथ्य से अलग है कि इसमें विभिन्न और कई मंदिरों का एक समूह शामिल है जो दुनिया भर में 11वें राजवंश से शुरू करके बनाए गए थे।
उम्र 2134 ईसा पूर्व। कर्णक के अंदर सभी मंदिर मिट्टी की ईंटों से बनी दीवारों से घिरे हैं। वे स्फिंक्स की बारीकी से पंक्तिबद्ध मूर्तियों द्वारा संरक्षित रास्तों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें राम के पेंगुइन के रूप में जाना जाता है। कर्णक मंदिर ने मिस्र पर शासन करने वाले महान मिस्र के राजाओं के नामों को अमर कर दिया, जैसे थुटमोस III, सेटी I, रामसेस II, रामसेस III और अन्य। मंदिर में एक प्रदर्शनी है जिसमें निर्माण, मूर्तिकला और उत्कीर्णन की विभिन्न कलाएं हैं और प्राचीन मिस्र में ऐतिहासिक घटनाओं का एक समृद्ध रिकॉर्ड। महान कर्णक मंदिर जादुई ध्वनि और प्रकाश शो से अलग है जो हर शाम होता है। कर्णक मंदिर की खोज करने का एक शानदार तरीका कौन सा है? कर्णक मंदिर पृथ्वी पर पूजा का सबसे बड़ा दीवार वाला घर है। कर्णक दुनिया में कहीं भी निर्मित अब तक का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। कर्णक मंदिर का इतिहास मध्य साम्राज्य की अवधि के दौरान मंदिर को उस काल में एक भूमि के रूप में माना जाता था, विशेष रूप से 11वें राजवंश के आने के बाद। उसने उस समय मिस्र पर शासन किया क्योंकि मंदिर में उसके सेवक अमून का उस पर बहुत प्रभाव था। इसने उसकी शक्ति को बढ़ाया और उसे बहुत धन दिया और वह सूर्य देवता रा देवता के साथ मिला हुआ था। मंदिर क्षेत्र की सबसे पुरानी सुविधाओं में व्हाइट चैपल और मिडिल किंगडम कोर्ट है। न्यू किंगडम की अवधि के दौरान इस अवधि को 8वें राजवंश के रूप में मंदिर के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। वे भगवान अमुन की पूजा करने के इच्छुक थे, जो भगवान रा के साथ मिश्रित थे, और वे अपने सैन्य हितों और सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध थे और मंदिर में उनकी रुचि बढ़ती गई। और राजा अमेनहोटेप प्रथम ने भगवान अमुनरे के लिए एक मंदिर का निर्माण शुरू किया। उसके बाद राजा थुटमोस प्रथम आया और उसने चौथा और 5वां फ्रैंक बनाया और उसने 2 ग्रेनाइट ओबेलिस्क बनाए। इनमें से एक ओबेलिस्क आज भी मौजूद है। तब रानी हतशेपसुत उठी, जो 23 से अधिक वर्षों तक शासन करने में सक्षम थी, और उसने 8वीं इमारत का निर्माण किया और उसने 2 स्तंभ बनाए और ये स्तंभ वर्तमान समय तक बने हुए हैं। तब राजा अमेनहोटेप तीसरा आया और उसने 3री इमारत का निर्माण किया, और अखेनातेन, जिसने सबसे पहले एक ईश्वर की पूजा का आह्वान किया था, ने अपने उपासकों भगवान अमुनरा के लिए एक मंदिर बनवाया। और होरेमेब ने दूसरा भवन और 10वां और 9वां भवन बनवाया, और यह याजकों की प्रसन्नता के लिए हुआ। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण विकास। पुरावशेष विभाग ने मंदिर के क्षतिग्रस्त इंटीरियर को बहाल किया और मंदिर में नए विकास किए, और मंदिर के सामान्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए भवन के अग्रभाग को अद्यतन करना, जो मिस्र में पर्यटन का मुखड़ा है। और उन्होंने मंदिर के भीतर प्रकाश और ध्वनि को समायोजित किया, और आगंतुकों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई शौचालय बनाए। मंदिर को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो है दक्षिणी क्षेत्र, इसमें अमुन की पत्नी रानी मुट का संग्रह है। उत्तरी क्षेत्र समूह में राजा अमुन रा मोंटू शामिल है। मध्य क्षेत्र राजा अमुनरा का संग्रह शामिल है। कर्णक मंदिर बनाने वाली इमारतें। मंदिर में 10 इमारतें हैं, जो हैं। पहली इमारत। इस भवन का निर्माण राजवंश के 30 राजाओं में से एक नेक्टानबो ने करवाया था। यह प्राचीन इतिहास में इसकी अंतिम शैया है, जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह मंदिर में निर्मित अंतिम भवन है और यह मंदिर बनाने वाले प्रवेश द्वारों में से एक है। यह पश्चिम के जिले में स्थित है। दूसरा भवन। होरेमहेब ने इसे रामसेस प्रथम के साथ बनाया
और राजा रामसेस द्वितीय ने कुछ संशोधन जोड़े। उसने भवन पर अपना नाम लिखा और भवन लगभग 97 मीटर लंबा और 29 मीटर ऊंचा है। इसके निर्माण के कुछ समय बीत जाने के बाद 21वीं राजवंश के राजाओं में से एक की मूर्ति मिली। यह राजा बाई नजेम बी की मूर्ति है और राजा रामसेस छठे ने मूर्ति के आधार पर अपना नाम लिखा और यह मूर्ति रामसेस द्वितीय का प्रतिनिधित्व करती है और वह मुकुट पहने खड़ा है। उसके हाथ में कुछ मेढ़े हैं और उसका इमाम उसके पैरों को खड़ा करता है। वह अपनी बेटी के पास लौटता है और उसने अपनी अधिकता बढ़ा दी है। तीसरा भवन, इसे अमेनहोटेप III द्वारा बनाया गया था और समय बीतने के साथ इसे ध्वस्त कर दिया गया था और वर्तमान समय में इसका कोई निशान नहीं है। चौथा भवन, इसे राजा थुटमोस प्रथम ने बनवाया था। पांचवा भवन, इसे राजा थुटमोस प्रथम ने बनवाया था। छठा भवन, यह राजा थुटमोस तृतीय द्वारा मंदिर के पश्चिम की ओर बनवाया गया था। इसे सबसे छोटी मौजूदा इमारत माना जाता है और यह इसके ऊपर ग्रेनाइट से बना है। उत्तर की ओर से कमल के फूल का उनका चित्र और दक्षिण की ओर से पपीरस के पौधे का चित्र। सातवीं इमारत, यह राजा थुटमोस III द्वारा बनवाया गया था और यह दक्षिण की ओर स्थित है। आठवां भवन, इसे महारानी हतशेप्सुत ने बनवाया था। नौवीं इमारत, इसे राजा होरेमहेब ने बनवाया था। 10वां भवन, इसे राजा होरेमहेब ने बनवाया था।